सरस माधुरी जी महाराज बहुत क्षमाशील थे, पर एक व्यक्ति ने निर्लज्ज होकर सबके सामने उनका बहुत बुरा अपमान किया। सरस माधुरी जो शांत रही, पर घर गए तो विचित्र बात, अपनी माँ से इतना कलह हुआ कि माँ ने बेटे पर तेजाब फेंक कर उसे अंधा कर दिया। कथाकार कहती हैं कि ये तो होना ही था, बड़े बड़े पापों का फल तुरंत मिल जाया करता है। इस व्यक्ति ने दुष्टता की, सरस माधुरी जैसे संत का स्पष्ट निर्लज्जता के साथ अपमान किया। संत भले ही क्षमा कर दे, पर विधाता क्षमा नहीं करता। कथाकार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संत के क्षमा होने से अपराध क्षमा हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। जो आपने पहले कथा सुनाई है कि वो संत की नाव डूबने लगी थी, दुष्ट बैठा है, उन्होंने भगवान से कहा कि अगर इसका फल ये है कि डूबे और मेरा क्या कोई फल नहीं है, फिर मैं यही बुद्धि बदल देते। ये बात में होगी। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, एक व्यक्ति की दूसरे ने हत्या कर दी, सबके देखते देखते। मान लो सपोज जिसकी हत्या कर दी उसके घर वाले कहते कोई बात नहीं, इसे क्षमा कर दो। क्या पुलिस हत्यारे को नहीं पकड़ेगी? क्या पुलिस उसे कचहरी में नहीं ले जाएगी? क्या कचहरी उसे दंडित नहीं करेगी? गांधी जी ने कहा, जब तीसरी गोली लगी, गांधी जी ने कहा इसको क्षमा कर देना, गॉडसे को माफ कर देना। लेकिन गांधी जी की अंतिम इच्छा को गांधीवादी सरकार ने हाँ नहीं कही, माना नहीं। गांधी जी की अंतिम इच्छा थी, जो सबके सामने उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाए, इसको दंड मत देना। पर न्यायालय ने उसको दंड दिया, मृत्यु दंड दिया, और अंबाला के केंद्रीय जेल में, सेंट्रल जेल में उसकी जिम्मेदारी समाप्त कर दी। जिन गांधी जी का सारा संसार आज सम्मान करता है, और जिस गांधी जी के नाम पर गलत ठीक जो भी हो, सभी जनदल आज भी जनमत ले रहे हैं। जिन गांधी जी का सम्मान है, उन गांधी जी की अंतिम इच्छा पूरी ना हो सकी। किसी भी अपराधी की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, पर गांधी जी निरपराध संत स्वभाव के व्यक्ति थे, उनकी अंतिम इच्छा को पूरा नहीं करा गया। न्यायालय का ये नियम है कि जो कानून बने उनके अंतर्गत काम होगा। गांधी जी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते थे। कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, चाहे गांधी जी क्यों ना हो। No one can take the law in one's own hand. फैसला करना न्यायालय का काम है, फैसला करना किसी व्यक्ति का काम नहीं है। इस प्रकार इतिहास में अन्य महापुरुषों के उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने अपराधी को क्षमा करते हुए अंतिम सांस ली, पर सरकारों ने, कचहरियों ने उनको क्षमा नहीं किया। इसी प्रकार कथाकार यहाँ कहती हैं, भले ही सरस माधुरी जी संत थी, उन्होंने कहा कि मेरे इस विद्वेषी को क्षमा कर देना, पर प्रकृति ने, विधाता ने क्षमा नहीं किया। जो कर्म करता है उसको उसका फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा कर्म, और ये सबसे बुरा कर्म था जो इस व्यक्ति ने किया था। उसका दंड उसको समाज के सबके सामने मिल गया। एक व्यक्ति बहुत चतुर था, खल, सरस माधुरी जी के नाम से बाजार से सौदा खरीद लाता। सरस माधुरी जी कुछ न कहती, सब जानते थे। दुकानदार का भुगतान अदा कर दिया करती। कुछ दिन बाद उसे पता चला
कि सरस माधुरी जी जानते हैं, उनके सामने आने पर बड़ा लज्जित हुआ। सरस माधुरी जी ने कहा, भैया लज्जित होने की क्या बात है, कोई किसी को लीदा देता नहीं, पिछले कर्मों से लेन देन होता है, तुम वर्तमान को सब कुछ न समझो। हमारी आश्रम ने तुम्हारी कुछ पैसे पुराने देने होंगे पिछले जन्मों के, तो वो तुमने ले लिए, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। ये सुनकर वो व्यक्ति इस संप्रदाय का श्रद्धालु बन गया। सरस माधुरी जी गुरुनिष्ठ व्यक्ति थे, ये बात पहले आ चुकी है। जब इनके गुरुदेव का तिरोधान हो गया, सिद्धि लाभ कर गए, तब भी स्वप्न में या किसी अन्य प्रकार से भी सरस माधुरी जी को कुछ ना कुछ बात बताते रहते थे। ध्यान माही गुरु दर्शन दीवे, स्वप्न माही कबहू सुधि लेवे। कभी सरस माधुरी जी आंखें मीच कर भगवान का ध्यान करते तो गुरुदेव सामने आ जाते और उन्हें कोई बात बताती। कभी रात के समय उन्हें स्वप्न दिखता और दिवंगत गुरुदेव स्वप्न में आकर उनको दिशा निर्देश करते। हंसी के धरे शीश मम हाथा, कहा मधुर सी मुख से बाता। रैन दिना नित करें सहाय, दास जान दुख मीटी हाय। पूरन करें मनोरथ सारी, शीसत गुरु प्राणन ते प्यारी। अपनी शरीर की मृत्यु होने के पश्चात भी गुरुदेव जहाँ थे भगवान के पास, वहां से आकर इनकी स्वप्न में या ध्यान में सहायता किया करते थे, इनको उचित दिशा निर्देश प्रदान करते थे। इस प्रकार की वार्ता कई अन्य संत और श्रद्धालुओं के विषय में भी हमारे साहित्य में आती है, जहाँ पर गुरुदेव सिद्धि लाभ कर गए, अपने धाम को सुधार गए, पर अपने शिष्यों को बाद में आकर कुछ न कुछ दिशा निर्देश करती रही। इस प्रकार की घटनाएं बहुत जगह, कम से कम कुछ जगह तो पाई जाती है। हमारे देश की तो बात ही अलग है। वर्ष पहले, लगभग 2000 वर्ष पहले महात्मा ईसा को मृत्यु दंड मिला। बहुत लोग रोने लगे। उन्होंने अपने श्रद्धालुओं से कहा, चिंता क्यों करते हो, मैं परसों को यहीं पर आऊंगा और तुम देखना मैं जिंदा हूं। सरकारें मुझे कैसे मार सकती हैं। तीसरे दिन उसी स्थान पर ईसा प्रकट हो गए और अपने शिष्यों से उन्होंने बात की। ईसाई लोग आजकल भी गुड फ्राइडे मनाते हैं। फ्राइडे वो शुक्रवार जब ईसा ने लोगों के गुड के लिए, संसार के कल्याण के लिए अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। गुड फ्राइडे, द फ्राइडे ऑन विच ही डिड गुड टू द मैनकाइंड। और तीसरे दिन रविवार को, संडे को, वो पुनर्प्रकट हुए, रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। उसको ईस्टर के रूप में ईसाई संसार आज भी मनाता है। ये तो विश्व विदित सारे संसार में छपने वाली बातें हैं, सभी को पता है। तो विदेशों में भी इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, जहाँ कोई संत जन शरीर समाप्त होने के बाद संसार के लोगों के सामने वापस आ गए। सरस माधुरी के जो परम गुरु थे श्यामचरण दास जी, श्यामचरण दास जी को सुखदेव जी ने आकर दर्शन दिए थे। अब सुखदेव जी तो 5000 वर्ष पहले हो चुके। ये कथाएं जो आजकल हम कर रहे हैं 200 वर्ष पुरानी। 5000 वर्ष पहले सुखदेव थे, 200 वर्ष पहले उन्होंने श्यामचरण दास जी को दर्शन दिए
और उनसे कहा कि तुम शुक संप्रदाय की स्थापना करो। शुक संप्रदाय आजकल भी चल रहा है। अपने गुरुदेव की सिद्धि लाभ करने के पश्चात सरस माधुरी ने अपना मन पूरा पूरा श्री राधा कृष्ण में लगा लिया। गुरु जी के जाने के बाद उनकी इच्छा का पालन करना गुरु प्रति निष्ठा का सच्चा द्योतक है। गुरु जी के सामने उनकी आज्ञा का पालन करना एक बात है, कई नालायक तो फिर भी नहीं करते, कई कुपत्ते होते हैं गुरु जी के सामने भी उनकी अवज्ञा करते हैं, उनकी तो बात अलग हो गई। लेकिन जो अच्छे शिष्य, सत शिष्य गुरु जी के सामने गुरु जी की आज्ञा का, प्रत्येक आज्ञा का पालन करती हैं। सरस माधुरी जी इन सत शिष्यों में भी अलग थे। गुरुदेव चले गए, उन्होंने कहा था श्री राधा कृष्ण के ध्यान में अपना समय लगाना। इन्होंने अपना समय श्री राधा कृष्ण के ध्यान में लगाना और भी अधिक तत्परता के साथ आरंभ कर दिया। वृंदावन से सरस माधुरी जी का बड़ा लगाव था, अक्सर वृंदावन जाती थी, वहाँ की लीला स्थलियों के दर्शन करते थे, भाव विभोर हो जाती थी। गुरुदेव ने आज्ञा दी थी संप्रदाय का कार्य करने की, सो कर रही थी। नहीं तो इनका अपना मन वृंदावन में जाकर वहाँ वास करने का था। कभी कभी चली जाया करती थी, वृंदावन जाकर रसिक संतों की लीला स्थलियों के दर्शन करते, ठाकुर जी की लीला स्थलियों के दर्शन करते, समाधि स्थलियों के दर्शन करती थी और भाव विभोर हो जाती थी, उस भाव में डूब जाती थी, उस भाव में खो जाती थी। सरस माधुरी अपने आप को 5000 पुराने हिंदुस्तान में पाया करती थी। श्री कृष्ण की लीलाओं का मन से अवलोकन करती थी। उनको इतनी तन्मयता थी, इतना उनके भाव से भावित हो चुके थे सरस माधुरी जी कि जब भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों पर जाते, लीला का आंखें मीच कर ध्यान करते, तो उनको ऐसा लगता कि श्री कृष्ण का अवतारी काल अभी है, वे लीला कर रहे हैं और मैं वहां पर उपस्थित हूँ। या ऐसा लगता कि मैं अपनी खुली आंखों से श्री कृष्ण की लीला स्वयं देख रहा हूँ। इस प्रकार की तन्मयता थी उनमें। लीला स्थलियों के दर्शन करके भाव विभोर हुआ करते। श्री राधिका जी के लीला भूमि बरसाना जाते, राधा कृष्ण की मिलन भूमि राधा कुंड जाते, प्रेम सरोवर जाते, गोवर्धन आदि स्थानों में जाते, लगभग 2-2 महीने वृंदावन रहकर भजन करते। वृंदावन रहने का वास्तविक लाभ बहुत कम लोग उठा पाते हैं। वैसे तो जो वृंदावन जाती हैं वहाँ की स्थलियों के दर्शन करती हैं, यमुना जी के दर्शन करती हैं, मंदिरों में ठाकुर जी को दर्शन करते, सब अच्छी बात है। लेकिन ये सर्वोत्तम पक्ष नहीं है, वृंदावन का लाभ सर्वोत्तम नहीं है। सर्वोत्तम लाभ ये वृंदावन भगवान की भूमि है। कभी वो यहाँ पर चले फिरे थे, नंगे पांव घूमे थे, यहाँ पर उनके संस्कार, यहाँ पर उन भगवान के कण आज भी है, उनका वाचन आज भी है। प्रभु चैतन्य देव तो कहते थे कि यही स्थली वो है जहाँ पर भगवान की नित्य लीला आज भी होती रहती है। अवतारी लीला अवतारी काल में हुई और अदृश्य हो गई, समाप्त नहीं हो गई, दिखनी बंद हो गई आम लोगों को। जब भगवान अवतार लेकर आए तो अच्छे बुरे सभी लोगों को दिखते थे चलते फिरते। उसके 125 वर्ष के बाद भगवान ने अपनी लीला समाप्त करी। अब सबको नहीं दिखते, लेकिन जिनके निगाह है, जिनका चश्मा है, जिनकी ऐनक ठीक है, उनको अभी भी दिखती है। भगवान की लीला अभी भी चल रही है। सोई लीला श्री हरि करत आजहु नित्य, भागवान कोई पुरख निरख होत कृत्य। प्रभु चैतन्य देव कहते थे वही लीला श्री कृष्ण आज भी कर रहे हैं। कोई सौभाग्यशाली भक्त होता है जो अपनी आंखों से इस लीला को देखकर जीवन का लाभ प्राप्त कर लेता है। सरस माधुरी जी महाराज इसी सिद्धांत को मानते थे, तो वहां रहकर इधर उधर की भागदौड़ में नहीं लगते थे, जहां तहां तमाशबीनी नहीं करते थे।
एक स्थान पर टिक कर बैठते, भगवान का ध्यान करते थे, भगवान की लीलाओं का ध्यान करते थे, एकांतिक भजन करते थे। उस समय वृंदावन में कुछ सिद्ध संत विराज रहे थे। भगवान के कुछ ऐसे भक्त थे श्री कृष्ण के, जिन्होंने इन आंखों से श्री कृष्ण के दर्शन किए हुए थे। उन सिद्ध संतों के साथ जाकर ये सत्संग करते थे, उनके सत्संग का लाभ उठाते थे, जिस के साथ नहीं मिलते थे। संतों से मिलते तो उनके मुकाबले पर अपने को बराबर का नहीं समझते थे, अपने आप को उनका सेवक समझते, अपने आप को उनका भृत्य समझते, और छोटे छोटे उनके काम भाग दौड़ कर करते, जैसे कोई मुंडू, जैसे कोई होटल का बारटेंडर वगैरह हो, इस प्रकार काम करते थे। किसी के जूठे बर्तन उठाना, किसी को पानी पिलाना, किसी को पादुकाएं ग्रहण करना, किसी के पांव धुलाना, छोटे छोटे काम संत महात्माओं के अपने हाथों से करके परम प्रसन्न होते थे। जो वृंदावन से वापस जाती तो वृंदावन के रज और वृंदावन के कुंडों का जल, यमुना जी का जल इत्यादि साथ ली जाती। जयपुर पहुंचते तो दिल में उदासी लिए, नयनों में आंखों में आंसू भरे हुए अपने मन के विचार किसी कविता के रूप में प्रस्फुटित कर देते। जब मन में कोई विचार उमगता है, हृदय में कोई वेदना होती है, कोई तड़प होती है, कोई इच्छा होती है, पूरी नहीं होती, कोई प्यास होती है, तो बड़े बड़े लोग, संसार के लोग भी कवि बन जाते हैं, शेरो शायरी करने लगते हैं। एक पंक्ति मैंने कभी आकाशवाणी पर सुनी थी, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता। कविता कोई लड़की होगी फिल्म के अंदर, नायक उससे कहता कि तेरे साथ मेरा इतना अनुराग है कि कहीं मैं कविता बन जाऊं, कविताएं लिखने शुरू कर दूं। तो ये जितने आश्रित इश्क में जाजी हैं, ये सब कवि होते हैं। तो जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए फिर तो कहने क्या है। भगवान के प्रेम में पागल और निराश हुई सरस माधुरी ने वृंदावन से वापस जयपुर आकर कई पद लिखे, जिनमें उनके हृदय का उदासी का भाव व्यक्त होता था। श्री राधिका जी से एक पद में उन्होंने कहा, रंगीली राधे चूक कहाँ बनी आई। हे राधिका जी, तुम तो रंगीली हो, तुम तो उमंग से भरी हो, उल्लास से भरी हो, चूक कहाँ बनी है। चूक, गलती, भूल मेरे से कहाँ हो गई। हे राधिका जी, आप तो बहुत जिंदा दिली रखती हो, सबके साथ मेल मिलाप करके रखती हो, तुम तो रंगीली हो। रंगीली राधे चूक कहाँ बनी आई, कहाँ से चूक बन गई, कहाँ मेरे से भूल हो गई ऐसी, ऐसा क्या अपराध हो गया। दिन दस दय मुहि वास विपिन में उल्टी फेर पठाई। विपिन में, वन में, वृंदावन में 10-12 दिन का मुझे वास प्रदान किया और उसके बाद वापस मुझे जयपुर आना पड़ गया। दिन दस दय मुहि वास विपिन में उल्टी फेर पठाई, फिर वापस जहाँ पठा दिया वापस भेज दिया। मैं नहीं जानो नवल लाड़ी ऐसी क्यों निठुराई। हे लाड़ी जी, हे प्यारी राधा जी, समझ नहीं आता कि इस प्रकार की निष्ठुरता, इस प्रकार के हृदयहीनता आप मेरे साथ क्यों कर रही हैं। मैं नहीं जानो नवल लाड़ी ली ऐसी क्यों निठुराई। ताते दुख दुस्सह ये सहियत परी परम कठिनाई। वह रसिकन को संग रैन दिन हिलन मिलन सुखदाई। मुझे वो दिन याद आती हैं जब वृंदावन के रसिक संतों के साथ, जब वृंदावन के प्रेमी भक्तों के साथ मैं हुआ करता था, उनकी संग का लाभ प्राप्त करता था, उनकी सेवा करता था।
वह रसिकन को संग रैन जिन हिलन मिलन सुखदाई। उनके साथ बड़ा ही था मेरा। सुधि आए बुद्धि विकल होत है। अब सुधि आती है, अब याद आती है उन दिनों की, तो बुद्धि विकल व्याकुल हो जाती है। पीड़ सही नहीं जाती, याद करके मन को इतनी पीड़ा होती है कि सहन नहीं होती। सुधि आए बुद्धि विकल होत है, पीड़ सही नहीं जाई। संतन की वाणी रससानी, सुन गुण सुख सरसाई। नित नव उत्सव कथा कीर्तन, बिसरत नहीं बिसराए। रोज रोज नए नए उत्सव हो रहे हैं, पर्व हो रहे हैं, त्योहार हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, कीर्तन हो रहे हैं। वृंदावन में ये सब हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ये सब। नित नव उत्सव कथा कीर्तन, बिसरत नहीं बिसराई। बिसराने का प्रयत्न करता हूँ, विस्मरण करने का प्रयत्न करता हूँ, भूलने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन बिसरत नहीं, बिसारा नहीं जाता, भूला नहीं जाता। नित नव उत्सव कथा कीर्तन, बिसरत नहीं बिसराई। झांकी बंक बिहारी प्यारी। श्री वृंदावन बिहारी की प्यारी बाकी झांकी, सो नहीं परत लखाई। भला यहाँ आसपास इस जयपुर में कहाँ दिखाई देगी? ये तो वृंदावन की निधि है। झांकी बंक प्यारी बिहारी, झांकी बंक बिहारी प्यारी। सो नहीं परत लखाई। राधा वल्लभ लाल लाडलू, आवत याद महाई। सेवा कुंज पुंज आनंद की, लता ललित तहाँ छाई। छवि लखी छकित थकित मन की गति, सो सुख गई बिलाई। पुलिन पवित्र प्रवाह जमुन को, यमुना जी के पुलिन पर यमुना जी का पुनीत प्रवाह। वृज रज परम सुहाई, और वहाँ की रज, वहाँ का रीता बड़ा सुहाने वाला। आवत याद विषावत, विषाद बढ़ावत। जब ये सब बातें याद आती हैं तो मेरे विषाद बढ़ जाता है, मेरे दिल का दुख बहुत बढ़ जाता है। चित चंचल अकुलाई, चिंत अधीर होकर बहुत ही अकुलाने व्याकुल होने लगता है। यूं पारस दे दान रंग को, फिरते ले छिनाई। जैसे किसी को पारसमणि देकर, जैसे कोई किसी को पारसमणि देकर रईस बना दे और फिर छीन ले, वो फिर रंक बन गया। मेरे साथ इस प्रकार का हो, जो पारस दे दान रंग को, फिरते ले ही छिनाई, और फिर उससे छीन ले गए। अगर छीन लेना था तो पारसमणि का दान ही क्यों किया? निर्धन था बेचारा, धन के सुख का पता नहीं था। अब धन के सुख का पता लग गया तो अधिक दुख होता है। जब तक पारसमणि के सुखों का आस्वादन नहीं किया था, पता नहीं था, दुख भी नहीं था। लेकिन एक बार उसका स्वाद चख लिया, अब उसको याद करके मेरे मन को दुख होता है। सरिस्वी माधुरी जी ने कहा कि जिस प्रकार पारसमणि का किसी निर्धन को दान मिल जाए और फिर पारसमणि छिन जाए तो उसको रात दिन यही कल्पना लगी रहेगी, यही कष्ट लगा रहेगा, इसी की याद आती रहेगी। इसी प्रकार हे स्वामी श्री राधिका जी, आपने 10-12 दिन मुझे वृंदावन के रस का आस्वादन किया। वृंदावन आया, मैं सब कुछ खोया रहा, भूला रहा, बहुत सुख में रहा। मुझे लगता था मैं दिव्य गोलोक धाम में हूँ, मुझे लगता था मैं भगवान के धाम में राधा जी के, भगवान कृष्ण गोपियों के साथ हूँ। मैं संसार को भूल गया, परिवार को भूल गया, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। लेकिन वापिस यहाँ अपने शहर आना पड़ा। मानो किसी को पहले पारसमणि मिली हो और फिर छीन ली गई हो। वृंदावन के रस का सुख उससे छीन लिया गया, यहाँ मुझे वो प्राप्त नहीं है। जो पारस दे दान रंग को, फिर ले छिनाई। ताहू ते दुख देहत सौगुनु, समझ सोच परियाई। ताहू ते दुख देहत सौगुनु। सपने की संपत्ति सपने में भोग विलास हुलसाई।
घुरत नैनन सात छिनक में सुई गति दर्शाई, कहा कहो जो विपत्ति पड़ी आ तुम सो छिपी न राई। कहा कहो जो विपत्ति पड़ी आ, जो विपत्ति मुझ पर आकर पड़ी है उसको मैं क्या कहूँ। तुमसे छिपी नहीं है राई, हे राधिका जी। मैंने सुना है कि अभी कुछ बरस पहले जब यहाँ की बहनों का भाइयों का वृंदावन जाना शुरू हुआ तो वहाँ एक महात्मा एक संत थे, ठीक ठाकुर जी के भाव में खोई रहती थी। राधा जी को राई कहती थी, बस राई 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 ऐसा कहती रहती थी। श्री स्वामिनी हर ये दुख दारुण, हे स्वामिनी हे श्री राधिका जी, मेरा दुख बहुत दारुण है, मेरा दुख बहुत बड़ा है। हरि ये आप इस दुख को हर सकती हैं, लीजिए वेग बुराई, जल्दी आप मुझे वृंदावन बुला लें। मिल बिछुरन नहीं होए नवेदी, ऐसी करम उपाई। और इस प्रकार इस बार उपाय करना कि एक बार वृंदावन बुलाओ तो मुझे वापस अपने गांव न आना पड़े, अपनी नगर न आना पड़े। सरस माधुरी शरण चरण की विनती टेर सुनाई। उन्होंने अपनी ये टेर सुना दी, अपनी ये प्रार्थना श्री राधिका जी के चरणों में अर्पित कर दी। सरस माधुरी जी वृंदावन जाती, 2-2 महीने वहां रहती, मिलना जुलना बस या तो संतों से था जिनको भगवान का पता था, सबके साथ नहीं, और या कहीं जाकर अकेले में बैठकर और भगवान की लीलाओं का ध्यान करने लगे, उसमें खो गए। आंखें मीचते भगवान मानो सामने आ गए। राधा जी ठाकुर जी और गोपियों के साथ उन्हें बड़ा सुख मिलता, मानो अमृत मिल गया हो, मानो पारस मणि मिल गई हो। जब वापस आती तो ये सब खो गया ऐसा लगता, बड़ा दुख पाती थी। एक पद में उन्होंने कहा, हे श्री राधिका जी अब के वृंदावन बुलाओ, जयपुर से वृंदावन बुलाओ तो ऐसे बुलाना कि वापस मुझे जयपुर न आना पड़े, मैं वृंदावन नहीं रह जाऊं। मानसी सेवा में सरस माधुरी तल्लीन रहती थी। संसार की बातें तो अब वो भूलने लगे थे, सुदबुद न रहती थी। एक बार कचहरी में किसी मुकदमे की पैरवी करनी थी, वकील थी, वकालत करती। कचहरी का समय हो गया, मुकदमे के लिए पुकार पड़ी। सरस माधुरी जी की सेवा, मानसी सेवा ध्यान में बैठी थी ठाकुर जी के, वो नियम पूरा नहीं हुआ था। सरस माधुरी जी की मानसी सेवा अभी पूरी नहीं हुई थी, मुकदमे की बात बिल्कुल भूल चुके थे। सेवा पूरी होने पर उन्हें याद आया कि अरे आज तो ये समय तो कचहरी में मिला हुआ था, मैं नहीं पहुंचा। भागे हुए वहां गए तो पता लगा कि उन्होंने पैरवी की है। कचहरी ने कहा आपने तो बहुत अच्छी पैरवी की, और जिस व्यक्ति की थी वो जीत गया था। वो आके इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करने लगा। बस ये मन ही मन सब समझ गए, मेरे ठाकुर ने मेरे स्थान पर आकर मेरा ये कार्य संपन्न कर दिया। जो लोग भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं, भगवान उनके काम या कर देते हैं या करवा देते हैं। अगर हम भगवान पर पूरा भरोसा करें तो भगवान हमारी काम भी या तो कर देंगे या करवा देंगे। कहीं कहीं आज भी हम लोग अपने शहर में, अपने देश में, संसार में ऐसी बातें सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को ठाकुर जी का कोई प्रत्यक्ष चमत्कार प्राप्त हो गया, या ठाकुर जी के दर्शन हो गए, या इस प्रकार की कोई महान बात हो गई जो संसार में प्रायः नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को ठाकुर जी से सचमुच कोई प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त होती है तो उसका हाल अब तक के जीवन से अलग हो जाता है। वो व्यक्ति वो रहता ही नहीं जो अब तक था, नया आदमी मानुष की जगह आ गया। एक महिला है, 60-65 बरस की होंगी,
रोगी है शरीर से, बड़ी घर की है, बड़ी चलती है, उनका ऑपरेशन हुआ, उनको रक्त दिया गया, खून चढ़ाया गया बहुत सारा, फिर ठीक हो गई, घर आ गई। ये महिला ठाकुर जी की बड़ी भक्त थी, हैं कहना चाहिए, अभी जीवित हैं। ठाकुर जी के प्रति भक्ति भाव और खाना पीना बड़ा सरल सीधा, हमारे जैसा खाना भी नहीं खाती थी, शाकाहारी तो थी ही, वेज, लेकिन हमारे जैसा हम तो भारी भारी सब्जियां खा लेते हैं, सतली सब्जियां खा लेते हैं, उनकी हरी सब्जी थोड़ी बहुत खा लेते, खाना पीना बड़ा सरल सीधा सा। तो वापस आई अस्पताल से, तो बेटी आई, देखा गया है कि माओ से बेटियों को ज्यादा प्यार होता है, बेटे उतना शायद नहीं करते या नहीं कर पाते। बेटी आई, माँ कोई चीज लाऊं तेरे लिए? बोली, ऐसे शब्द प्रयोग करने अच्छे नहीं लगते, बोली कुछ मांस लिया, मांस, मीट, बकरे का कीमा लिया। ऐसी ऐसी कि गंदी, जो लोग ऐसे चीजें का प्रयोग नहीं करते उनके शब्द भी अच्छे नहीं लगते। तो उनको आश्चर्य हो गया कि ये क्या कह रही हैं। पता लगा डॉक्टर से बात करने पर कि जिन लोगों का खून चढ़ाया गया था वो लोग मांसाहारी थे, खून का इन पर यह असर था कि ये बिल्कुल बदल गई। कुछ महीनों के बाद वो नॉर्मल हुआ, सामान्य, अब फिर पहले जैसी। अगर किसी व्यक्ति को गलत व्यक्ति का रक्त मिल जाए तो उस पर इतना प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति बदल जाता है, शाकाहारी से मांसाहारी हो गया। तो अगर किसी व्यक्ति की आत्मा ही बदल जाए तब तो बात क्या है। अंग्रेजी की मैंने कहानी कभी पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति की आत्मा बदल गई थी। वहां लेखक ने शब्द प्रयोग किया पर्सनैलिटी। यहाँ पर सरस माधुरी जी, जब से ये घटना घटी कि ठाकुर ने इनको, भगवान ने इनको मुकदमे के केस में जितवा दिया, जबकि ये ध्यान में बैठी थी, इनको पता भी नहीं, इस घटना का इनके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, बड़ा स्थायी प्रभाव पड़ा। अगर भगवान की साक्षात प्रत्यक्ष अनुभूति हो तो उसके प्रभाव दो प्रकार का होता है, बहुत गहरा और दूसरा स्थायी, सदा बना रहने वाला। समय के प्रवाह के साथ साथ वो कम नहीं होता, न्यून नहीं पड़ जाता। उसी दिन से उन्होंने वकालत छोड़ दी, उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया, और अगर कहीं से कुछ अपने आप मिल जाए, आकाशीय वृत्ति पर रहने लगी। आकाशीय वृत्ति, अपने आप कहीं से कुछ मिल गया तो थोड़ा बहुत खा लिया, मांगना नहीं, भूखे चाहे रह जाए, आकाशीय वृत्ति पर रहने लगे। कहीं से भिक्षा मिलती तो पहले साधु संतों की सेवा करते, बच जाए तो अपने आप थोड़ा बहुत खा लेती थी। एक बार तो घर में उनके पास कुछ भी नहीं था, साधु संत आए तो सेवा कैसे हो। रूपनारायण उनकी साली थी, वो पास रहते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि ठाकुर जी की सेवा के लिए भी घर में कुछ नहीं है, केवल 2 रुपए बचे हैं, अब कैसे क्या होगा। 100 बरस पुरानी ये बात हो गई। बोले चिंता मत करो, ठाकुर जी अपनी सेवा की व्यवस्था स्वयं करेंगे। उसी समय एक व्यक्ति आया, एक ब्रजवासी आया, आकर बोला कि मैं ब्रज से आया हूं, ब्रजवासी हूं, बहुत जरूरत में हूं, अगर थोड़े से पैसे मुझे दे दे मेरा काम चल जाए। इनके पास थे 2 रुपए। बोले रूपनारायण भैया 2 रुपए इनको दे दो। भगवान ने वो 2 रुपए भी इनको दिलवा दिए। थोड़ी देर में चिंता मिट गई।
एक आदमी आया, सरस माधुरी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला मैं आपका अपराधी, आपने मेरा केस किया था, मैं सफल भी हुआ, लेकिन तब मैं आपको उसकी फीस नहीं दे सका था। अब बहुत देर हो गई, पर वो 50 रुपए मेरे दीदी बनते हैं, आप कृपा करके स्वीकार कर लें, मना न करें। वो व्यक्ति चला गया। सरस माधुरी सोचने लगी कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, इस व्यक्ति को पहचानता भी नहीं, सब भगवान का विधान है। फिर बोली, उस व्यक्ति से बोली, अच्छा तुम ठाकुर जी को प्रसाद लेकर चली जाना। अंदर गए, जब बाहर आए तो वो आदमी था ही नहीं। इस बात से इनको अपना इनकी भावना, इनका विचार, विश्वास बदल गया। सचमुच भगवान ने ही ये स्थिति उत्पन्न की। आज साधु सेवा के लिए, आज ठाकुर सेवा के लिए 2 पैसे भी नहीं थे, 2 रुपए से किसी ब्रजवासी को दिलवा दिए। भगवान ने किसी को बहाना बनाकर 50 रुपए भिजवा दिए। सरस माधुरी जी ने कहा, रूप नारायण इल्लू ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी का साधु जो आए हुए थे, उनकी सेवा का कार्य सफलता पूर्वक संपन्न हो गया। श्री प्रसंग हम कल करेंगे।